आज से ठीक 27 दिन पहले यानी कि 2 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। उस सिंगल डे पे इस ग्लोबल कंफ्यूजन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स सिंगल डे पे 2000 पॉइंट टूट चुका था। काफी सारे इन्वेस्टर परेशान हो गए थे, लेकिन ये कंप्लीट बात सेटल डाउन हो गई थी बिकॉज इजराइल ने उस समय रिस्पॉन्स नहीं किया था, इमीडिएटली अटैक का जवाब नहीं दिया था। पर एवरीवन वाज वेटिंग कि भैया इजराइल का जवाब कब आएगा। और अब कल रात में इजराइल ने भी वापस अटैक कर दिया 100 से ऊपर एयरक्राफ्ट के थ्रू, फाइटर जेट्स के थ्रू ईरान के ऊपर। अब आज तो है वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे चल रहा है, तो यहां पे मार्केट तो रिएक्ट नहीं कर सकता, पर मंडे को क्या रिएक्शन हो सकता है कंप्लीट डिटेल में एनालिसिस करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए काफी इंपॉर्टेंट और डिटेल एनालिसिस होने वाला है, काफी सारे पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि हम स्क्रीन के ऊपर जाए और डेटा देखने की कोशिश करें, आप में से कुछ लोगों ने मुझे लास्ट टाइम भी बोला था कि अनंत ईरान और इजराइल का मैटर है, ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट अगर हम यूएस के मार्केट को देखते हैं वहां पे कुछ हो नहीं रहा, तो भैया हम इंडियन मार्केट अननेसेसरी करेक्ट क्यों हो रहा है। अगर यूएस मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा इस कंप्लीट न्यूज के ऊपर, इस कंप्लीट रिएक्शन या वॉर के ऊपर, तो इंडियन मार्केट क्यों कर रहा है। देखिए इसके दो मेन कारण है। सबसे पहला, अभी इंडियन मार्केट में ऑलरेडी एफआईआईज अपनी सेलिंग कर रहे हैं, एक इवेंट सामने है। देखिए इवेंट उनका बड़ा है इलेक्शन से पहले एफआईआईज एनी विच वेज इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। इस महीने 1 लाख करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं और इस महीने यानी कि अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही उन्होंने पैसा निकालना स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, देखिए मेरा पर्सनल एजम्पशन है, उन्होंने क्या सोचा होगा, एक इवेंट है सामने, इवेंट से पहले अगर हम थोड़ा सा पैसा निकाल ले, थोड़ा सा बुक कर ले, तो बाद में जिस भाव पे मिलेगा ले लेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि एफआईआईज ने इंडिया में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है 100 लाख करोड़ रुपीस के आसपास का, जो इंडिया के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का 18% होता है। अब 100 लाख करोड़ रुपीस में से उन्होंने 1 या 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लिया, तो कितनी प्रॉफिट बुकिंग हुई, 1-2% तो कर ली उन्होंने इवेंट से पहले। और सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि इंडिया ऑयल के लिए डिपेंडेंट है इन कंट्रीज के ऊपर। इन कंट्रीज में कंफ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली इंडिया को यह डर लगेगा कि ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए मिलेंगे और इंडिया का सारा जो पेमेंट का सिनेरियो होता है, आप ही समझो कि इंडिया का जो बजट होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन के कारण से हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल के इन कंट्रीज के ऊपर को उसे कम किया जाए, रशिया से कुछ डील हो जाए। डील ऑल्दो हो गई है, पर कितनी उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वो अभी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ और डिपेंडेंसी या और पार्टनर्स बने जहां से हम ऑयल इंपोर्ट कर सके, ताकि अगर कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ इराक में, ईरान में या फिर इजराइल में, उस कंप्लीट बेल्ट में कुछ कंफ्यूजन होता है, उसके बाद भी हमारे ऊपर उसका इतना इंपैक्ट ना हो। तो ये हो गया बेसिक कारण जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। ऑल्दो आप ये भी बोलोगे कि इंडियन मार्केट वैसे भी वर्ल्ड के सारे मार्केट के कंपैरिजन में, इवन वर्ल्ड के सारे इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में हाईएस्ट प्रीमियम पे चल रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन पे चल रहा है, बिकॉज इंडिया एज एन इकोनॉमी आज के दिन वर्ल्ड में अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमी देखें, इंडिया के अलावा मुझे भी पर्सनली दूसरा नाम समझ नहीं आता कि इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम पे आप कहां पे इन्वेस्ट कर लोगे। तो इंडिया एक स्वीट स्पॉट बना हुआ है जिसकी वजह से वैल्यूएशन थोड़ी हाई है और ये कंप्लीट कंफ्यूजन की वजह से सबसे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। पर आगे क्या होगा, मंडे को क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या है पुराने पास के डेटा पॉइंट्स, आ जाओ स्क्रीन पे एक एक पॉइंट को स्टडी करते हैं। इससे पहले हम लोग डेटा पे जाए और सीधा मैं आपको स्क्रीन पे जाके एक एक पॉइंट दिखाऊं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए, हमारे जितने भी कोर्सेज है उन सभी कोर्सेज में इस महीने दिवाली के कारण एडिशनल 30% का ऑफर चल रहा है। इतना बड़ा ऑफर ना कभी आया है ना कभी आएगा। कोड है दिवाली 2024। मोबाइल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिर्फ मोबाइल ऐप पे आप हमारे कोर्सेज ले सकते हो। स्पेसिफिकली SOMM 2.0, अगर आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है और जानना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाना है तो ये आपके लिए है। और अगर आपको बेसिक्स और सारी चीजें पता है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज चाहिए, तो 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज का कोर्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आ जाओ स्क्रीन पे। देखो मैंने यहां पे क्या किया है, ये डेटा एक बार मैंने किसी स्लाइड पे ऑलरेडी आपको दिखाया था, पर फिर मैं वापस से दिखाता हूं और प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करके बताता हूं। S&P 500 हमने यहां पे लिया है क्योंकि ये वर्ल्ड इंडेक्स है, वर्ल्ड कैसा परफॉर्म करता है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरानी सारी जितनी इंपॉर्टेंट वॉर थी सब कुछ यहां पे हमने कवर कर दी है। अब इन सभी वॉर में हुआ क्या है, आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले 1 महीना पहला वॉर का देखो आप कि उस समय क्या हुआ है, और 1 महीने बाद का देखो। अगर आप 1 महीने बाद का देखोगे ना, तो टोटल हमारे पास 12 इंसिडेंसेस है पुरानी वॉर के, उसमें से सिर्फ 3 जगह मार्केट ने लॉस दिखाया है, बाकी सभी जगह अगले 1 महीने में जैसे ही वॉर डिक्लेयर हो गई है, वर्ल्ड कंफ्यूजन में चले गया है, मार्केट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। मतलब जैसे ही कोई इवेंट
चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो, मार्केट को पता चल जाता है, मार्केट उसको डिस्काउंट कर देता है और आने वाले एक महीने में रिटर्न्स आपको अच्छे देता है। इसी के अगेंस्ट में पहला एक महीना मतलब अभी कंफ्यूजन चल रहा है, अभी पता नहीं कि वॉर होगी नहीं होगी, क्या होगा, कौन वॉर करेगा, कौन पहले बॉम्ब डालेगा या क्या होगा। उस समय आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा एक इंसिडेंस, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार मार्केट ने, बल्कि 7 टाइम्स मार्केट ने या तो कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दिए, पॉजिटिव में भी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे पाए हैं। मतलब यहां पे जब वॉर की वरी चलती है उस समय मेजॉरिटी सिचुएशंस में मार्केट आपको नेगेटिव रिटर्न्स देता है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, आगे समझते हैं। अगर आप इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में चेकआउट करोगे तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं एक डेटा कारगिल की वॉर के समय का और निफ्टी की परफॉर्मेंस उस समय क्या हुई थी। देखिए हुआ यह था कि जनवरी से लेके अप्रैल 1999 के बीच में कंफ्यूजन था कि इंडिया में वॉर होगी या नहीं होगी पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और इस वॉर के कंफ्यूजन में स्टॉक मार्केट 13% फॉल हो चुका था। जैसे ये डिक्लेयर हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो रही है, वहां से मार्केट आने वाले महीनों में मई से लेके जुलाई के बीच में जब एक्चुअल वॉर चल रही थी, सब लोग डरे हुए थे, बॉम्ब गिर रहे थे, सारा कंफ्यूजन हो रहा था, उस समय निफ्टी रैली कर रहा था 41% का, बिकॉज मार्केट को यह पता था कि वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे सामने है। मार्केट को जैसे ही न्यूज पता चल जाती है वो वर्स्ट केस सिनेरियो को डिस्काउंट कर लेता है और वहां से अपनी परफॉर्मेंस दे देता है। इसलिए आपने कोविड में भी सुना होगा ना, जब कोविड की एक्चुअल दिक्कत होनी स्टार्ट हुई थी, डेथ्स हो रही थी, पूरा देश दिक्कत में था, उस समय मार्केट चल रहा था। पर जिस समय लॉकडाउन लगा था और पता ही नहीं था लोगों की भाई कोविड कितना बड़ा हो सकता है, उस समय मार्केट उस वरी के बीच में कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, कहीं डेथ्स तो नहीं बढ़ जाएगी, कहीं ये वर्ल्ड पेंडेमिक तो नहीं बन जाएगा, उस समय मार्केट फॉलो हो रहा था। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ मार्केट का बॉटम बना और मार्केट चलना स्टार्ट हो गया। मार्केट हमेशा फियर में, अनसर्टेनिटी में टूटता है और जैसे ही कंफर्मेशन हो जाता है, चाहे वो कंफर्मेशन टुवर्ड्स द बैड साइड हो, अपनी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करता है और वहां से मार्केट कारगिल वॉर के समय में भी 41% बढ़ चुका था। एक और एग्जांपल लेते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का। ये वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली हुई थी स्टार्ट 1942 में, रफली सेकेंड क्वार्टर से वहां से मार्केट चल रहा था। पर जब तक वॉर की वरीज थी, मतलब 1941, 1940, उस समय मार्केट कंफ्यूजन में था या फिर करेक्ट हो रहा था, मार्केट को दिक्कत हो रही थी, बिकॉज मार्केट को डर लग रहा था कहीं वर्ल्ड वॉर 2 हो नहीं जाए। वर्ल्ड वॉर 1 बहुत सीवियर थी, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई तो काफी दिक्कत आएगी। और ये चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है डाउ जोन्स का, तो आप देख सकते हो यहां पे हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, जब तक मार्केट वरी में है, कंफ्यूजन में है, मार्केट करेक्ट या फिर वॉलेटाइल होता है। सेकेंड, जैसे ही कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, मार्केट रैली देना स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होता है, लोग अभी भी डरे होते हैं पर मार्केट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। अभी क्या चल रहा है, देखिए अभी यह हो रहा है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है वर्ल्ड में कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं होगी। अब देखो वर्ल्ड वॉर 3 एक्चुअल लड़ाई होगी जहां पे मिसाइलें फूटेगी एक दूसरे पे, वो मुझे नहीं पता, या फिर ये एक इकोनॉमिक वॉर होगी कि भैया किसी ने किसी पे सैंक्शन कर दिया, बैन लगा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम कर दिया, इकोनॉमिक ट्रेड कम कर दिया और एक इकोनॉमिक वॉर का सिनेरियो लेगा या लेगा ही नहीं, हमें नहीं पता। पर अभी कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन में कुछ लोग कह रहे हैं अभी यूएस के इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली यूएस कोई भी इंटरवेन नहीं करेगा, यूएस नहीं करेगा तो दूसरी तरफ से चाइना और रशिया भी अभी रुके हुए हैं। पर जैसे ही यूएस अगर इलेक्शन के बाद इंटरवीन करता है और चाइना और रशिया भी इन्वॉल्व होते तो एक ये इकोनॉमिक वॉर का सिनेरियो ले सकता है, नहीं ले सकता, अभी ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना मार्केट को पता है। जब तक ये कंफ्यूजन चल रहा है, जब भी कोई इस वॉर के रिलेटेड न्यूज आएगी, स्पेसिफिकली ऐसे मार्केट जहां पे ऑलरेडी एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं और थोड़े से वैल्यूएशन में थोड़ा सा रिच चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया का मार्केट, वहां पे हमें डर बना रहेगा, वहां पे रिएक्शन की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। अब बिना चार्ट दिखाए मैं क्या पॉसिबिलिटी हो रही है मंडे को, 3 है, तीनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो हमारे लिए सिनेरियो आ रहा है कि 24,000 पे मेजर पुट राइटिंग हो रखी है। अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे। पुट राइटर्स ट्रैप होंगे तो नीचे के 300, 400, 500 पॉइंट आपको फ्री के मिलेंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर फ्लैट ओपन होने के बाद रिएक्ट करना मार्केट स्टार्ट करता है नेगेटिव साइड में, 24,000 का लेवल डिफेंड नहीं हो पाता तो आपको नीचे रिएक्शन मिलेगा। नेक्स्ट वीक हमारे सामने एक्सपायरी भी है तो ये रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सेकेंड सिनेरियो, मेजर गैप डाउन हो जाए, निफ्टी में 400-500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 1000-1500 पॉइंट का मेजर गैप डाउन मिल जाए आपको मंडे को। अगर ऐसा सिनेरियो होता है, आई नो पुट राइटर्स ट्रैप होंगे और इनिशियल आधे एक घंटे में यहां पे उनका पुट राइटर्स के ट्रैपिंग वाला सिचुएशन बन जाएगी, पर वहां पे आपके लिए एक ऐसा जोन होगा
जो कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे थोड़ा सा फेवरेबल होगा, इसीलिए क्योंकि पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड होने की तरफ जा सकता है, तो वहां से हमें डेड कैट बाउंसेस के चांसेस बन सकते हैं। थर्ड, अगर मार्केट गैप ओपन हो जाए और अच्छा 100-150 पॉइंट निफ्टी में गैप ओपन हो जाए, तब फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर इंटरनेशनल मार्केट इस न्यूज पे रिएक्ट करने स्टार्ट हुए तो इंडियन मार्केट में भी प्रेशर आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ऑल्दो गैप अप हो जाए वो भी मेजर, आज के दिन चांसेस बहुत ही ज्यादा कम या फिर एकदम नेग्लिजिबल की साइड पर हमें डिस्कस करना जरूरी है। उस सिचुएशन में आपको इमीडिएट प्राइस एक्शन को देख के काम करना पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है कि कहां पे मार्केट ओपन होगा? अगर गैप डाउन होगा तो कितने पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन होगा? अपने आंसर को कमेंट करो, देखे तो सही बल्कि किसके आंसर सही होते किसके गलत होते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेशल 30% का डिस्काउंट चल रहा है, मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डीमैट अकाउंट ओपन लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।